शहर से दूर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि रात के समय जंगल के रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक काला साया भटकता है। जो भी उसे देख लेता वो वापस नहीं लौटता। एक दिन राजेश नाम का एक युवक अपने दोस्त के साथ उसी गांव में आया। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और उसे चुनौती देने की आदत थी। गांव वालों ने उसे रात में जंगल की ओर न दासाडी या बेटा ने जाने की चेतावनी दी, लेकिन राजेश ने इसे मजाक समझ लिया। उसने अपने दोस्त मोहन के साथ रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया। रात को 11 बजे राजेश और मोहन टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। अंधेरे में पेड़ों की छायाएं बेहद डरावनी लग रही थीं और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे। राजेश ने इसे अनदेखा किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन मोहन को कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक रास्ते के किनारे एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। वह आकृति इतनी बड़ी थी कि उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पेड़ों के बीच छिपा हुआ था, लेकिन उसके लाल जलती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। मोहन का दिल डर से कांप उठा, लेकिन राजेश अभी भी इसे कोई धोखा मान रहा था। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और आगे बढ़ाए, वह काला साया उनके पास आने लगा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। अब राजेश को भी डर का एहसास हुआ। मोहन ने राजेश से कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजेश का पैर जैसे जमीन में जम गया हो। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। काला साया अब उनके ठीक सामने था। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। अचानक मोहन ने जोर से चीखते हुए राजेश का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दौड़ने लगा। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे, पर उनके पीछे साए की आहटें तेज होती जा रही थीं। उसकी सांसों की आवाज अब उनके बेहद करीब थी। आखिरकार वे एक गांव के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, वह साया गायब हो गया। दोनों हांफते हुए गिर पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग बच तो गए हो, लेकिन जिसने उस साए को देख लिया वह कभी उसे भुला नहीं पाता। उस रात के बाद राजेश और मोहन की जिंदगी बदल गई। वे कभी भी रात में अकेले बाहर नहीं निकलते थे और उन दोनों के सपनों में वह काला साया बार बार आता रहा, जैसे उन्हें हमेशा के लिए डर की दुनिया में खींचने के लिए तैयार हो। और हाँ, मेरे चैनल को